मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए बड़ी पहल हो चुकी है। करीब 15 महीने की भीषण लड़ाई के बाद सीज फायर और बंधक रिहाई समझौते पर इजराइल की कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। कतर की राजधानी दोहा में तैयार इस गाजा सीज फायर को चूंकि इजराइल के कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो यह सीज फायर अब रविवार से लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस सीज फायर समझौते पर कैबिनेट के मंत्रियों ने सीधे हस्ताक्षर कर दिए। इस पर घंटों चर्चा हुई, विरोध के स्वर भी उभरे। दो धुर दक्षिणपंथी मंत्री इस डील के खिलाफ थे और उन्होंने इसके खिलाफ अपना वोट दिया। युद्धग्रस्त इलाके गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान देखी जा रही है। लोग जश्न मना रहे हैं। यह सीज फायर कतर की राजधानी दोहा में करीब 1 साल तक चली कूटनीतिक बातचीत का नतीजा है। सीज फायर कराने में अमेरिका, कतर और मिस्र की बड़ी भूमिका रही है। इस सीज फायर डील पर कतर के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति, इजरायली पीएम, हमास के नेता सभी के बयान आए हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि यह समझौता रविवार से लागू हो जाएगा और इस डील को इजराइल के कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस सीज फायर से गाजा में लड़ाई रुकेगी और मानवीय सहायता में तेजी आएगी और युद्ध की वजह से बिछड़े लोग अपने परिवार के साथ दोबारा जुड़ सकेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्होंने बाइडेन को धन्यवाद दिया। वहीं हमास के नेता खलील अल हाया ने कहा कि यह सीज फायर फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का परिणाम है। हम यहाँ जानेंगे कि आखिर यह सीज फायर कैसे लागू होगा और इसमें क्या बातें हैं जिन्हें मानने के लिए इजराइल और हमास तैयार हुए हैं। तो सीज फायर का पहला चरण 6 सप्ताह का है। पहले चरण के शुरू होने पर हमास 33 बंधकों, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, उन्हें रिहा करेगा, जबकि इस रिहाई के बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। सीज फायर की शर्तों के मुताबिक इजराइल की फौज गाजा के रिहायशी इलाकों से पीछे पूर्वी इलाके की तरफ आएगी और हमलों की वजह से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों को वापस अपने घर लौटने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के राहत सामग्री वाले सैकड़ों ट्रकों को रोजाना गाजा में प्रवेश मिलेगा। इस सीज फायर के कई चरण हैं। दूसरे चरण के लिए दोनों पक्षों में बातचीत सीज फायर लागू होने के 16वें दिन शुरू होगी। इस दूसरे चरण में बाकी बचे बंधकों की रिहाई, गाजा से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी और इलाके में स्थायी शांति लाने के उपायों पर बातचीत होगी। तीसरे और अंतिम चरण में गाजा का पुनर्निर्माण शामिल है। इसमें देखा जाएगा कि गाजा को दोबारा कैसे खड़ा किया जा सके। जाहिर है कि गाजा में जिस तरह का नुकसान और तबाही हुई है, उसके पुनर्निर्माण में वर्षों लगेंगे। इस तीसरे चरण में यह भी देखा जाएगा कि यदि किसी बंधक का शव रह गया है तो उसे वापस कर दिया जाए। इजराइल और हमास के बीच हुए इस सीज फायर का श्रेय अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने लिया है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि यह सौदा मई के अंत में उनके द्वारा निर्धारित योजना की स्पष्ट रूपरेखा के तहत किया गया, जबकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया, क्योंकि हमारी जीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया कि मेरा प्रशासन शांति चाहेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक लौटकर अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोहा, कतर में वार्ता में हिस्सा लेने वाले उनके नवनिर्वाचित पश्चिम एशिया दूत स्टीव विटकॉफ इजराइल और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, जबकि बाइडेन ने कहा कि इस कार्य को पूरा करने के प्रयासों में मेरे कूटनीतिक प्रयास कभी नहीं रुके।
उन्होंने कहा, यह न सिर्फ हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव और लेबनान में युद्ध विराम तथा ईरान के कमजोर होने के बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि यह दृढ़ और मेहनत वाली अमेरिकी कूटनीति का भी फल है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर भीषण हमला किया। इन हमलों में 1200 लोग मारे गए। हमास के लड़ाके करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले करने शुरू किए। हमास द्वारा फिलिस्तीन में चलाई जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजराइल के हमलों में 46,700 से ज्यादा लोग मारे गए और 23 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। वहीं इजराइल का कहना है कि अभी भी 94 बंधक हमास के कब्जे में हैं और वह मानकर चल रहा है कि इनमें से 34 लोग जिंदा नहीं हैं। इसके अलावा युद्ध शुरू होने से अगवा किए गए 4 इजरायली सैनिक भी हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। नवंबर 2023 में हुए एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान गाजा से 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच यह सीज फायर उथल पुथल के दौर से गुजर रहे मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति लाने का काम करेगी। इस सीज फायर का भविष्य इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि गाजा पर प्रशासन किसका चलेगा। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि गाजा के नए प्रशासन या व्यवस्था में हमास की कोई भूमिका हो। हमास के आतंकियों और लड़ाकों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान में इजराइल किसी तरह की नरमी लाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। फिर भी यह सीज फायर इजराइल खासकर फिलिस्तीन को स्थिर होने का एक बेहद जरूरी मौका देगा। गाजा के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचनी जरूरी है। सीज फायर के लागू होने से उन्हें यह मदद मिल पाएगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।